सो हेलो एवरीवन, जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सएमएल साइट मैप के बारे में कि एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि फुल फॉर्म क्या होता है और ये किस तरीके से दिखता है। अब आज हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि किस तरीके से ये किसी भी वेबसाइट की हमको साइट मैप एक्सएमएल साइट मैप देखना हो तो वो हम किस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सएमएल साइट मैप हमको शो करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप डोमेन नेम सबसे पहले आप डोमेन नेम डालेंगे किसी वेबसाइट का। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे किसी वेबसाइट का मान लीजिए ये आपने डाल दिया, तो ये डोमेन नेम है मेरी वेबसाइट का। तो करना है साइट मैप डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे टाइप करना है आपको साइट मैप डॉट एक्सएमएल और आपको इंटर कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपके सामने, आप यहाँ कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो आप जैसे इंटर करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे उस वेबसाइट का ये देखिए एक्सएमएल साइट मैप जो है वो आ गया है। ठीक है, अब ये जो एक्सएमएल साइट मैप है, आप ये पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी पेजेस हैं, ये देखिए जितने भी पेजेस इनने बनाए हैं वो सारे आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट पेजेस पे देखेंगे तो प्रोडक्ट पेजेस, ये एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो ये इतने सारे आपको प्रोडक्ट दिख रहे हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि देखिए यहाँ पे क्या आपने देखा कि जितने भी एक्सएमएल में जितने भी पेजेस हैं वो दिख गए, उसके अंदर कितने पेजेस हैं और वो पेजेस आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है। तो ये हमको एक्सएमएल साइट मैप में दिख जाता है और ये मेनली क्रॉलर्स के लिए होते हैं, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, अब ये जनरेट कैसे होती है, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है जब आप कोई भी एसईओ का प्लगइन करते हैं। जैसे मैंने अभी योस्ट एसईओ प्लगइन किया है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया था कि किस तरीके से योस्ट एसईओ प्लगइन करेंगे। जैसे ही बाय डिफॉल्ट आप योस्ट एसईओ प्लगइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली ही आपकी साइट मैप फाइल जो है वो जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो आपको अलग से जनरेट करने की जरूरत नहीं है। और ये जैसे आपके में एक्टिवेट है तो आप ये लगातार प्रोडक्ट वगैरह ऐड करते रहेंगे, लगातार आप पोस्ट करते रहेंगे, तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी वेबसाइट में ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएंगी और ये क्रॉलर को इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी कि आज ये नया पेज आया है, ये नया प्रोडक्ट आया है। ठीक है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। ये बाय जैसे ही आप योस्ट एसईओ करते हैं तो 50 से 60% एसईओ आपको ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, तो ये है एक्सएमएल साइट मैप। किसी के भी वेबसाइट का एक्सएमएल साइट मैप देखना हो आपको तो सबसे पहले आप उसका डोमेन नेम डालिएगा। उसके बाद आपको टाइप करना है साइट मैप डॉट एक्सएमएल और इंटर कर दीजिएगा, तो आपके सामने यहाँ पर कंप्लीटली पूरा साइट मैप आपको शो हो जाएगा। ठीक है, ये है एक्सएमएल साइट मैप। इस, इसके बाद हम जो सेकंड साइट मैप है उसका नाम है एचटीएमएल साइट मैप फाइल। अब ये जो एचटीएमएल साइट मैप फाइल है, इसको आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा होगा। ये मोस्टली उन वेबसाइट्स में होता है, मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ उन वेबसाइट में होता है जो वेबसाइट बहुत ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ कि मैं जाता हूँ फ्लिपकार्ट के ऊपर। यहाँ पे मैं फ्लिपकार्ट, जैसे ही मैं फ्लिपकार्ट इंटर करूंगा तो आपको इसके फुटर में आना है। मोस्टली आप देखेंगे ये, तो ये जहां पे भी आपको ये आपको फुटर दिख रहा है तो ये फुटर पे आइएगा और ये आपको जितनी भी लिंक्स दिख रही है ना, ये मिनट में बिल्कुल फुटर पे आ जाता हूँ। ये जितनी भी लिंक्स आपको दिख रही हैं मोस्ट वॉच्ड, ठीक है, ये मोस्ट वॉच्ड वाले हैं। इसके अलावा पेमेंट एंड अफोर्डेबिलिटी, शॉप स्मार्ट, ये सारी जितनी भी लिंक्स ये दिख रही हैं और ये सारी लिंक्स क्लिकेबल हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें हम हेडर में तो शो कर नहीं सकते थे क्योंकि हेडर फिर पूरा फुल हो जाता। ठीक है, तो ये देखिए जैसे बेस्ट सेलिंग और ये सारी क्लिकेबल हैं। जैसे आप यहाँ पे मामाअर्थ का ये क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये उनका प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी लिंक क्लिकेबल होती हैं और ये मेनली किसके लिए होती है, ह्यूमन विजिटर्स के लिए होती हैं कि उनको जैसे मान लीजिए कैटेगरी पता है लेकिन अब हेडर में दिख नहीं रही है वो सारी चीजें, तो हम कैसे करेंगे, हम उसको कैसे लोकेट करेंगे। तो कस्टमर का यूजर एक्सपीरियंस बेटर हो इसीलिए हम क्या कर देते हैं, साइड में फाइल को अपने बैक वो फुटर पे यहाँ पे शो करा देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट थी। सेम इसी तरीके से आपको हर बड़ी वेबसाइट का मिल जाएगा, चाहे अमेजोन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो। ठीक है, लेकिन कई में आपको कई वेबसाइट्स ऐसी होंगी, कई वेबसाइट ये देखिए यहाँ पे साइट मैप के नाम से एक अलग भी पेज आपको दिख रहा है। आप चाहें तो यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो ये देखिए सारी यहाँ पे सारी कैटेगरीज आपको दिख जाएंगी, कौन सी कैटेगरी किससे रिलेटेड है, ये सारी कैटेगरीज आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, क्लोथिंग, और ये सारी क्लिकेबल होती हैं। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप
उस पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब क्या होता है कि ये तो चलिए इस तरीके से मैंने दिखा दिया। इसके अलावा जो मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट होती हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पे गए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब मैं इनके फुटर पे आया हूँ, तो देखिए यहाँ तो फुटर क्लीन है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे पेजेस हैं, तो वो हमको किस तरीके से देखेंगे। तो जब हमको अपना फुटर क्लीन रखना रहता है और हमको चाहते हैं कि तो भी हमारा साइट मैप दिखे, तो यहाँ पे देखिए साइट मैप का पे ऑप्शन है। ठीक है। आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पेज पे आ जाएंगे। आप इनके पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको सारे पेजेस जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि आपकी वेबसाइट में मान लीजिए 1000 से कम पेजेस है, तो आपको इतना ज्यादा साइट मैप के ऊपर रिलाय होने की जरूरत नहीं है। आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि साइट मैप बनाना ही बनाना है। आप जो आपके मेन पेजेस है उसको आप फुटर में 4-5 पेजेस जो है उनको रख सकते हैं। ठीक है। तो ये जो बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं उनके लिए मेनली काम की चीजें होती है, लेकिन साइट मैप आपकी वेबसाइट पर होना चाहिए और वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। अब ये जिस तरीके से, ये आप किस तरीके से जनरेट करेंगे, आप कहेंगे कि सर ये HTML साइट मैप किस तरीके से करते हैं। तो इसके लिए जैसे हम वेबसाइट में पेज क्रिएट करते हैं, तो हम एक पेज क्रिएट करेंगे साइट मैप का, और फिर हमें हर लिंक को आकर यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है। मान लीजिए ये पूरी जनरेट करनी है और आपको बहुत बड़ा पे वो करना है, तो डेली बेसिस पे आपको यहाँ पर आकर जो है वो लिंक्स को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा अपने पेजेस में। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो HTML साइट मैप बनती है। लेकिन आपको जब बहुत बड़ी वेबसाइट ना हो तब तक आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया XML साइट मैप के बारे में, जो मेनली क्रॉलर्स के लिए होती है। HTML साइट मैप जो अभी दिख रही है आपको, ये मेनली ह्यूमन विजिटर्स के लिए होती है, उनके यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए कि कौन सी पेज जो है वो कहाँ पर लोकेट। ठीक है। तो और ये हमारी वेबसाइट के का वन ऑफ द रैंकिंग फैक्टर होती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है SEO के पर्सपेक्टिव से। ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।